सुखमानी। आज बाबा भोलेनाथ ने जब कथा को देखा, अगस्त्य ऋषि श्रवण करा रहे हैं, तो सुनी महेश परम सुखमानी। कथा किसने सुनी? भगवान शंकर ने सुनी। महेश मैया सती कहां चली गई? वो भी तो कथा सुनने गई थी। और केवल भोलेनाथ का ही नाम बाबा तुलसीदास जी ने क्यों लिखा? भाई जब घर से पति पत्नी दोनों लोग आओ और हम केवल एक की प्रशंसा करें, एक का नाम लें, तो इसका मतलब क्या है? कोई न कोई कमी है। और जब भोले बाबा गए थे तब एक बार त्रेता जुग माही शंभु गयो वज्र सिपाही। जब कथा सुनने गए तो नाम क्या था? शंभु। देखिए कथा, इस कथा से सीखना है। लोग कहते महाराज फल नहीं मिलता है, और ये राम कथा, ये भागवत कथा, ये शिव महापुराण तत्काल फल देने वाली है कलयुग में। जब कथा सुनने गए तो नाम क्या था? शंभु, 2 अक्षर। और जब कथा को सुना तब सुनी महेश परम सुखमानी। जब कथा को सुना तब कौन हो गए? महेश। कितने अक्षर हो गए? 3। 1 अक्षर की वृद्धि हुई कि नहीं कथा सुन के? अब तो कथा को सुना, भोले बाबा की वृद्धि हुई और कुछ दिन वहां पर रहे। और अंत में जब भोलेनाथ चलने को हुए तो भोले बाबा ने अगस्त्य ऋषि से कहा, महाराज आपने बड़ी सुंदर कथा का मुझे दर्शन कराया, बड़ी सुंदर कथा का रसपान कराया महाराज। अब आप ये बताओ कि आपकी दक्षिणा क्या है? अब माताएं सोचती होंगी पंडित जी दक्षिणा की बात रोज घुमा फिरा करके कथा में जरूर ले आते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करते, जो लिखा है वही कहते हैं। एक बात बताओ, भगवान शंकर से अच्छा कोई वक्ता है क्या? रचि महेश निज मानस राखा। अरे जो मानस के बड़े सुंदर वक्ता हैं भगवान भोलेनाथ, और आज वो कथा सुनने गए, क्योंकि कथा सुनने का फल तभी है, बोले जब आप उस ब्राह्मण की दक्षिणा दें, चाहे घर पे पूजा का कराएं, चाहे कथा सुनने आए, चाहे कोई हवन आदि कराएं, जब तक उस ब्राह्मण को आप दक्षिणा नहीं देंगे तब तक आपका वो प्रतिफल आपको प्राप्त होने वाला नहीं है। बोली हर हर महादेव। भोले बाबा ने कहा आपकी दक्षिणा क्या है? अब जब दक्षिणा की बात की तो आज अगस्त्य ऋषि ने कहा, महाराज आपसे मैं क्या दक्षिणा ले सकता हूं? केवल आप ये बताइए। ऋषि पूछे हरि भगते सुहाए, कहे शंभु अधिकारी पाए। आज अगस्त्य ऋषि ने कहा, महाराज आप ऐसी मुझे व्यवस्था बताएं कि मुझसे ये बताओ कि भक्ति भगवान की कैसे करनी चाहिए और कैसे भक्ति बढ़ेगी, क्योंकि आपसे बढ़िया वक्ता कोई हो नहीं सकता। भक्ति के उपाय बताइए, बस इतना आप बता दीजिए, समझ लो आपकी दक्षिणा मैंने स्वीकार कर ली। अब यहां पर एक भाव और भी, आप जब भी किसी वक्ता से कथा करवाएं
और उसके पास जब जाएं तो वक्ता को भी कथा का कभी मूल्य तय नहीं करना चाहिए। वक्ता का नियम, वक्ता को कभी कथा का मूल्य तय नहीं करना चाहिए और श्रोता को इतना दे देना चाहिए ताकि उसका परिवार पलता रहे। अब एक निवेदन और भी करूंगा। आज यदि लोग कथा तय करते हैं तो उसमें भी कोई गुनाह नहीं, कारण है महाराज आजकल संगीत का भी काफी खर्चा होता है महाराज। कम से कम 700 से 800 रुपए, 1000 रुपए रोज का एक व्यक्ति को चाहिए, कम से कम 21,000 प्लस 7 दिन तक हमारे आचार्य जी पूजा कराते हैं, उनको भी कम से कम 7,000 की दक्षिणा, 29,000 तो यही हो गया। हम तो कह रहे महाराज थोड़ा कम भी कर लिया जाए, 1000-2000 फिर भी कोई बात नहीं, लेकिन और उसके बाद में आप जब पंडित जी बचेंगे और आप चलते समय 21,000 दे तो वो तो इनका हो गया। महाराज पंडित जी और आचार्य जी क्या करेंगे बोलो? क्योंकि आज का मजबूरी हो गई, क्योंकि चढ़ावा में आप हैं तो बहुत करोड़पति, अगर कोई बात आ जाए अरे महाराज हम तो खड़े खड़े खरीद सकते हैं ऐसी चीज, लेकिन कथा में आएंगे तो ठाकुर जी के पास धीरे से सिंहासन के नीचे 10 का नोट बढ़ा देंगे। महाराज कोई देखे ना, बड़ी कृपा है। हाँ, क्योंकि दान भी उसी अनुरूप करना चाहिए जैसा हमें भगवान ने दिया है। इसलिए निवेदन हमारा है, आज तक सच बताऊं भैया हमने कभी कथा का तय नहीं किया, और जब भी किसी का कोई मन करे कि महाराज राम कथा करानी है, भागवत करानी है, शिव महापुराण करानी है, तो आप संपर्क करना। लेकिन इतना मैंने आपको बता दिया कि जो इन लोगों का खर्चा है वो निकल जाए, हमें आप जो श्रद्धा से स्वेच्छा से देंगे वो इस दास को स्वीकार होगा, क्योंकि हमारा भी परिवार है। कहने का मतलब भोले बाबा से केवल भक्ति की युक्ति बता दी, समझ लो यही दीक्षा महाराज प्राप्त हो गई। और जब ये दीक्षा ले मतलब दे करके भक्ति का उपाय बता करके भोले बाबा आज कुछ दिन वहां पर रहे और अंत में आज अगस्त ऋषि से कहा महाराज अब मैं चलना चाहता। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। मुनि सन विदा त्रिपुरारी, मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। मुनि सन विदा। महाराज जब विदा लेकर के भोले बाबा आज चले तो आज भोले बाबा का नाम क्या हो गया? चले भवन संग दक्ष कुमारी। और जब भोले बाबा कथा सुनने गए थे तब संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। जब कही थी तो सबने पूजा की, और आज कथा को नहीं सुना और
कथा को झूठ माना, कथा को क्यों नहीं सुना? क्योंकि इनको लगा कि इस वक्ता कुछ आता जाता है। अच्छा, कथा सुनी नहीं तो फिर करती क्या नहीं? संत कहते हैं कि तब तक करती क्या रही? भोले बाबा के जो मस्तक पे चंद्रमा है और चंद्रमा को 27 दक्ष की कन्याएं ब्याही हैं। तो आजकल जो 27 नक्षत्र हैं, आद्रा, भरणी, कृतिका, मघा आदि आदि, ये 27 नक्षत्र हैं, यही वो सब चंद्रमा को ब्याही गई जो सभी बांझ हैं। अब चंद्रमा तो एक अवगुण हो, चंद्रमा तो बहुत अवगुणी है, अवगुण बहुत चंद्रमा तो ही। अब जहां पर एक अवगुणी हो, इस कथा में आप कितने ध्यान से सुन रहे हैं, और कोई व्यक्ति आकर के अभी एक दूसरे को मारने लग जाए, बोलो कथा कितनी अच्छी लगेगी? बोलो क्या है संभव? और जहां पर दो लोग हो जाए फिर तो कहने क्या है? एक तो चंद्रमा, दूसरे मैया सती। चंद्रमा ने कहा, देखो देवी, तुम इनकी पत्नी हो तो तुम जमीन में बैठी हो, और हम इनके साधु हैं तो इनके सर पे बैठे हैं। अब देखो ना, हम साधु होकर के इनके सर पे बैठे और आप पत्नी होकर के जमीन में बैठी हो, देखो भाग्य हमारा। अब जो बातचीत होने लगी, देवी सती ने कथा को नहीं सुना, और जब कथा को झूठ माना तो अंत में भोले बाबा का नाम हो गया त्रिपुरारी। जब गए थे तो शंभु, कथा को सुना महेश, और जब विदा लेकर के चले तब हो गए त्रिपुरारी। और देवी सती को विवाहित नहीं रखा बाबा तुलसीदास जी ने। चले भवन संग दक्ष कुमारी, आज देवी सती को विवाहित नहीं रखा, कुंवारा बता दिया है। अब तो भोले बाबा चल दिए। इधर से भोले बाबा जब चले तो भोले बाबा के मन में विचार आया कि जिसकी मैं कथा को सुनकर के जा रहा हूं, अब ऐसे उस इष्ट का मुझे दर्शन कब होगा? अब देखो कितनी बढ़िया बात बताई। यही तो कथा से सीखना, हम लोगों को भी यही होना चाहिए। जब हम लोग कथा सुनकर के जाएं तो हमेशा मन में ये भाव बनाए, हे प्रभु, जब आपकी कथा इतनी सुंदर है तो आप कितने सुंदर हैं, और ऐसा वो कौन सा समय आएगा जिस दिन मुझे आपका दर्शन होगा? अपने मन में केवल यही विचार बना करके जब भी जाएं कथा सुन करके तो हरि नाम स्मरण करते हुए बस यही निवेदन करें, प्रभु एक बार आपका दर्शन हो जाए। बाबा तुलसीदास जी यही कहते हैं, भोलेनाथ जब चले तो भोलेनाथ के इष्ट है राम जी, और राम जी के इष्ट है भोलेनाथ जी, एक दूसरे के इष्ट है। महाराज आज जब चले हैं तो रास्ते में मन में विचार करते हैं कि हमें उस इष्ट का दर्शन होगा, कब होगा? उसी समय भोलेनाथ जब मन में विचार करते जा रहे हैं, इधर महाराज राजा दशरथ के यहाँ साक्षात ब्रह्म बन करके राम जी महाराज अवतरित भये। और जब राम जी अवतरित भये उसके बाद में इन्होंने विद्या अध्ययन करने के बाद देवी सीता के साथ विवाह किया जनकपुरी में, और विवाह करके महाराज ये अपने घर आए। राज तिलक की तैयारी थी, सो महाराज वनवास मांग लिया, और वनवास में गए तो देवी सीता का वहीं पर हरण हो गया। अब जब हरण हो गया तो राम और लक्ष्मण आज भ्रमण कर रहे हैं। बोलिए शंकर भगवान की। आइए, बड़ा सौभाग्य।